सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अध्याय नंबर 7 के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमने बुक वर्क भी कर लिया था और जो मौखिक प्रश्न थे, लघु प्रश्न थे, वो भी कर लिए गए। चलो शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्र का खारा जल अमृत तुल्य किस प्रकार बनता है? तो समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवनप्रद बनता है। प्रश्न नंबर 2, जीवन और मरण की मधुरता का क्या रहस्य है? तो जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर है या मधुर रहता है। प्रश्न नंबर 3, अच्छी और बुरी वस्तु में क्या भेद है? सुख देने वाली वस्तु अच्छी और दुख देने वाली वस्तु बुरी लगती है। यही एक भेद होता है इसका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए कि विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन से क्या अभिप्राय है? तो विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन होता है। वास्तव में यदि विद्वान मौन रहेगा तो उसका ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। वो बोलकर अपनी वाणी के द्वारा ही तो ज्ञान बांटता है और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रकटीकरण कर सकता है। कोयल और कोए का भेद बोलने से ही प्रकट होता है। अगर कोई मूर्ख है तो मूर्खता की ही बातें बोलेंगी, सो उनका मौन रहना ही श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 2, जिसके गलत अभ्यास व गलत आदतें बन जाती है उन्हें अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताएं क्यों लगती हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जिनके गलत अभ्यास व गलत आदतें बन जाती हैं उन्हें अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताएं लगती हैं। मदिरापान करने वाले को दूध कहाँ प्रिय होगा? किसी मछुआरे को पुष्पों की सुगंध प्रिय न लगेगी। सूअर को गंदगी का अभ्यास है, वह स्वस्थ स्थान पर नहीं बैठ सकता। वास्तव में जिनके अभ्यास गलत हो जाएं वे उन्हीं के अनुकूलता पाने लगते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवन में चरित्र निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवनप्रद बनता है, परंतु उसकी परिस्थिति में पहुंचने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता की आवश्यकता होती है। इन दोनों की प्राप्ति स्वस्थ अध्याय से होती है। उन्नत चरित्र ही सद्गुण शक्तियों के चालक होते हैं, इसलिए चरित्र निर्माण निरंतर होता रहे, यह बहुत आवश्यक है। तो आज का होमवर्क है बेटा, 3 प्रश्न तो ये बड़े हैं और 3 ही लघु उत्तरीय हैं, छोटे हैं। तो 6 के 6 प्रश्न आप अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।